ओम शांति। मृत्यु नहीं, योग निद्रा। में जाने पर आत्मा के साथ क्या होता है। योग निद्रा में जाने पर आत्मा से क्या के साथ क्या होता है। दुनिया में योग निद्रा बहुत सिखाते हैं। सोने की एक विधि समझते, जिससे हम गहरी नींद में सो जाते। उसी को योग निद्रा समझते। परंतु आज हम बहुत गुह्य रहस्य समझेंगे, जो बहुत अधिक आत्माएं, मैक्सिमम आत्माएं नहीं जानती हो। जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वाक्य में ये हम नहीं जानते। एडवांस स्टेज की आत्माएं शरीर को किस अवस्था में छोड़ती हैं। जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वे शरीर को किस अवस्था में छोड़ती हैं। ये योग निद्रा होती है। वो योग निद्रा कैसी होती है, जिसमें वो शरीर को छोड़ती है। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मृत्यु क्या है? क्या आत्मा अचानक शरीर छोड़ती है, या कोई विशेष अवस्था होती है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें एक अद्भुत सत्य बताता है। एक अद्भुत सत्य बताता है। एडवांस स्टेज की आत्माएं मृत्यु से नहीं, बल्कि योग निद्रा से शरीर छोड़ती। अंत समय में जो बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया है, योग निद्रा से वे शरीर छोड़ती। मृत्यु नहीं, परिवर्तन। ये मौत नहीं है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मृत्यु ना होकर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। मुरली है 18 जनवरी 1969, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त दिवस। दुनिया कहती है मृत्यु, लेकिन ज्ञान कहता है परिवर्तन। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पुराना कपड़ा छोड़कर नया पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। एडवांस आत्मा डरती नहीं। एडवांस आत्मा डरती नहीं, बल्कि जागरूक होकर शरीर छोड़ती है। बाकी आत्माएं मौत से डरते हैं, परंतु जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं,
उन्हें कोई भय नहीं लगता, बल्कि जागरूक होकर शरीर छोड़ती हैं। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। मुरली सार, योग निद्रा में आत्मा संकल्प शून्य लेकिन कॉन्शियस रहती है, लेकिन कॉन्शियस रहती है। दो अवस्थाएं समझे पहले। एक है गहरी निद्रा, डीप स्लीप, जो आम दुनिया करती है। अनकॉन्शियस, कुछ पता नहीं। गहरी निद्रा, डीप स्लीप, अनकॉन्शियस, कुछ पता नहीं। जो योगा कराते हैं, फिजिकल योगा, वे कुछ इस प्रकार से योगा की क्रियाएं कराते हैं जिस क्रिया में सो जाते। वो समझते हैं ये है योग निद्रा। परंतु बाबा कहते योग निद्रा संकल्प शून्य लेकिन पूर्ण जागरूक, यही है एडवांस स्टेज। आपको एडवांस स्टेज समझ में आई? आत्माओं की एडवांस स्टेज समझ में आई है? शरीर पवित्रता के बने होते हैं। हैं जी? जिनके शरीर पवित्रता के बने होते हैं, उनकी पहचान है कि उनके संकल्प शून्य होंगे। योग निद्रा में जब वो शरीर छोड़ते हैं तो योग निद्रा में संकल्प शून्य लेकिन पूर्ण रूप से जागरूक, यही है एडवांस स्टेज। ये अंतर है योग निद्रा और गहरी नींद में। उदाहरण, आप ध्यान में बैठे हैं, शरीर का भान खत्म, लेकिन अंदर जागरूकता है। यही योग निद्रा का प्रारंभिक अनुभव है। एडवांस स्टेज की पहचान क्या है? मुरली संकेत। भाई जी। हाँ जी। भाई जी। हाँ बोलो। मतलब हम नींद कर रहे हैं, पर हमें ये कॉन्शियस है कि हम नींद में है? नहीं, वो गहरी नींद है, पता ही नहीं है हम पड़े हुए। यहां पर हम सोएंगे नहीं, यहां शरीर के भान से न्यारे हो जाएंगे, शरीर फुल रिलैक्स। शरीर का हमें पता ही नहीं कि शरीर है या नहीं, जिसको बाबा रोजाना जो अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने विशेष रूप से ड्रिल कराई है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। देह का भान खत्म हो जाए, देह में होते हुए देह के भान से अलग। उसमें कर्मातीत अवस्था भी और संकल्प भी नहीं। जब हम सोते हैं तभी तो हम देहों से भान से मुक्त हो जाते हैं ना। तब तो हमें पता ही नहीं होता देह क्या है और मैं क्या हूं। हाँ, ये पता नहीं होता।
यही अच्छा, अंतर यहाँ है ना। पता होगा। यहां पता होगा मैं कौन हूं, परंतु बाकी कुछ नहीं पता होगा, ना कर्म होगा और ना ही संकल्प होगा, संकल्प भी नहीं होगा। दो चीजें नहीं होंगी। आपको सांस ले रहा हूं, खा रहा हूं, जा रहा हूं, बैठा हूं, नहीं, कुछ नहीं पता, संकल्प भी नहीं। कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ आपको सुन नहीं रहा, कोई संकल्प नहीं है। एडवांस आत्मा देह अभिमान से मुक्त, मोह समाप्त, स्मृति स्थिर, विशेष अवस्था, नष्टो मोह, मतलब संसार की किसी भी चीज में अब उसको मोह नहीं। स्मृति लब्धा, आत्मा हूं, ये स्मृति है बस। इस स्मृति में कोई संकल्प नहीं है, संकल्प की स्मृति नहीं है, सिर्फ स्मृति है कि मैं आत्मा, बस। उदाहरण, कोई भी परिस्थिति आए, अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी आ जाए, बाढ़ आए, भूकंप आए, आग लगे, क्योंकि अंत में हमारा शरीर सुरक्षित रहना हमें मालूम है। वो तो हम वहां हैं, हमारा शरीर है, हम योग निद्रा में हैं, पर तो वहां बाढ़ आई है, भूकंप आए हैं, परमाणु बम चल रहे हैं, परंतु हमारे को कोई फर्क नहीं, हमें, हमारे लिए वो है ही नहीं। भाई जी हम आगे कैसे नहीं होंगे? आप हमारे तो ऊपर आप कौन तो प्रभाव होंगे, पड़ेगा? आप तो होंगे नहीं ना वहां। ये उनके लिए है जिनके शरीर सुरक्षित रहने हैं, जिनका जन्म पवित्रता से हुआ है, उनकी बात कर रहे हैं। केवल शांति, यही है एडवांस स्टेज। ये कृष्ण की स्टेज होगी उस समय। अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल शांति, यही है एडवांस स्टेज। नंबर 4, शरीर छोड़ने का वास्तविक प्रोसेस। कैसे वो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, वो उसका प्रोसेस क्या होगा। सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति जो होता है, वो बीमार होगा, दर्द होगा, डर लगेगा तो शरीर छोड़ देगा। एडवांस स्टेज आत्मा, बाबा ने जो बताया, योग में बैठती है, शांति में स्थित होती है, धीरे धीरे शरीर से अलग। मुरली सार, बैठे बैठे शरीर छोड़ना योग की शक्ति से। जैसे दीपक की लौ धीरे धीरे शांत हो जाए, बिना संघर्ष, बिना दर्द, ऐसे ही शांत प्रस्थान। क्या आत्मा तुरंत चली जाती है? ज्ञान क्या कहता है? आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती, एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। मुरली संकेत, कुछ आत्माएं शरीर के साथ योग निद्रा में रहती है। कुछ समझ में आया? उदाहरण के लिए, जैसे कंप्यूटर स्लीप मोड में होता है,
बंद नहीं होता, लेकिन सक्रिय भी नहीं, निष्क्रिय। यही स्थिति है योग निद्रा की। योग निद्रा वर्सेस मृत्यु, बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है सामान्य मृत्यु और योग निद्रा। चेतना रहती है और इसमें खत्म हो जाती है। सामान्य मृत्यु, अच्छा ये उल्टा हो गया, हमने उल्टा लिख दिया है, योग निद्रा वर्सेस मृत्यु, तो इधर हमने ये ऊपर नीचे हो गया है। सामान्य मृत्यु नीचे आना था, योग निद्रा ऊपर जाना था। तो योग निद्रा में चेतना रहती है, मृत्यु में चेतना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मरते हैं तो चेतना खत्म, योग निद्रा में चेतना रहती है, आत्मा रहती है, बनी रहती है। अनुभव जो उसमें डर लगता है, जो मृत्यु होती है तो उसमें क्या लगता है, डर लगता है, परंतु शांति का अनुभव होता है किसमें, योग निद्रा में। और मृत्यु में नियंत्रण नहीं, परंतु योग निद्रा में बॉडी पर पूरा नियंत्रण है। परम धाम से संबंध। मुरली, मुझे परम धाम में याद करो। बाबा कहते मैं भल यहां आया हुआ हूं, मुझे परम धाम में याद करो। जब आत्मा संकल्प शून्य कर्मातीत वही बन जाती है, वहीं पर ही परम अवस्था और परम धाम स्थिति, परम अवस्था परम धाम स्थिति। उदाहरण के लिए, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए, तुरंत सिग्नल मिल जाता है, वैसे ही आत्मा परम धाम से जुड़ती है। क्यों जरूरी है ये समझना? क्योंकि मृत्यु का डर खत्म होता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। लक्ष्य जीते जी मरना, देह से अलग होना, देह से अलग होना। उदाहरण, कोई आपको अपमानित करे, आप प्रभावित नहीं हो। कोई आपको अपमानित करे पर तो आप पर कोई असर नहीं। आपका कोई नुकसान कर दे, कोई बात नहीं। आप प्रभावित ना हो, यही है जीवित अवस्था में देह से अलग होना। 7 दिन भट्ठी का महत्व। मुरली सार, 7 रोज भट्ठी पवित्र बनने के लिए है। पुराने संस्कार जलाना और नए चेतना बनाना। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भट्ठी में शुद्ध होती है। 10 अंतिम अवस्था
फाइनल स्टेज, जब आत्मा पूर्ण शांति, पूर्ण समृद्धि, पूर्ण पवित्रता, तब शरीर छोड़ना एक उत्सव, तब शरीर छोड़ना एक उत्सव। पावरफुल कंक्लूजन, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये एक सुंदर परिवर्तन है, ये एक सुंदर परिवर्तन है। लेकिन ये अनुभव किसे होगा? जो अभी से अभ्यास करेगा, जो योग निद्रा में स्थिर रहेगा, जो मोह से मुक्त होगा, जो मोह से मुक्त होगा। फाइनल टेक अवे, अभी से अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। मैं शांत हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तभी अंतिम समय में योग निद्रा में सहज प्रस्थान होगा। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं योग में शरीर छोड़ने के लिए की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।